नाज़रीन आदाब, मैं साजिद ख़ान मुनसिफ टीवी के तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ। हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं पूना की कौसर बाग मस्जिद पर। तरावी की नमाज़ हो रही है और बड़ी तादाद में नमाजी मस्जिद में मौजूद हैं और रमज़ान के महीने में अपनी इबादत के जो अमल हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसको अदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इस इलाके में ख़ास तौर से पूना के कौसर बाग और कोनवा के इलाके में रमज़ान की रौनकें क्या है, इबादत किस तरह से की जा रही है, लोग अपने अल्लाह को किस तरह से याद कर रहे हैं। पूना सूबा महाराष्ट्र का एक कदीम तारीखी शहर है। रियासत महाराष्ट्र के वो तारीखी शहर जो अपनी मखसूस तहजीब व तमद्दुन और मुश्तरका कल्चर के सबब मुल्क व बैरून ममालिक में मशहूर हैं, पूना का नाम उनमें से एक है। पूना सूबा महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा तरक्की पजीर शहर है। ये मेट्रोपॉलिटन शहर है जो 435 स्क्वायर मील पर बसा हुआ है। पूना से मुंबई की दूरी 190 किलोमीटर है। पूना एक शहर के तौर पर 847 एडी में वजूद में आया। ये तारीखी शहर सयादरी की शादाब पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। माह रमजान की आमद के साथ ही इस शहर की फिजा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है और दिन रौनक भरे और रातें नूरानी हो जाती हैं और शहर में रमजान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। शहर पूना में माह रमजान पुरअमन तरीके से गुजरे, इस सिमत में भी इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं। हमारे पास आबिद साहब हैं हमारे साथ, इनसे मालूम करते हैं कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ा। आबिद साहब, रमज़ान का महीना कैसे गुजर रहा है? रमज़ान का महीना माशाल्लाह अच्छे से गुजर रहा है, कोई बात की तकलीफ़ नहीं हो रही है। इधर मस्जिदों में कम से कम जो है 2000 लोगों की रोज़ की सहरी होती है डेली। अच्छा। डेली रोज़ की 2000 लोगों की सहरी होती है। यहाँ प्रशासन ने हमारे को सीपी साहब ने इतनी मदद की है, तो जो 12 बजे बंद होता था हमारे को परमिशन देते हुए पुलिस बंदोबस्त अच्छे से लगाए उनने, और हम लोग ने भी ट्रैफिक वगैरह का बंदोबस्त रखते हुए किसी को तकलीफ़ ना हो, आजू बाजू में किसी को तकलीफ़ ना हो करके सीपी साहब ने बहुत मदद करते हुए हर चीज़ का कोई परेशानी नहीं हो रही, ना किसी को दिक्कत नहीं हो रही। सब जन अच्छे से पूरा रमज़ान का पूरा महीना फुल इंजॉय करके नमाज रोज़े सब करते हुए हर चीज़ का ख्याल रखते हुए सब काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिल के इधर सब आ जाते खाना खाने के लिए, सब कोई बात की इधर कोई बात की तकलीफ़ नहीं है। चलिए, ये खसे वैसे पूना तो मशहूर है कि यहाँ पे पुरअमन हर त्यौहार, हर फेस्टिवल, ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सभी बहुत ही आराम से पुरसुकून तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो आपसी जो उनका मेल भाईचारा है वो खासा मजबूत है, जो हर फेस्टिवल में एक साथ मिलकर यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। पेशवा के शहर पूना में माह रमजान के शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर शहर पूना में माह रमजान के दौरान बाजारों की रौनक दुबाला हो जाती है। पूना में रोजादारों की जरूरत को देखते हुए खास बाजार लगते हैं और इन बाजारों में माह रमजान में जहां खास रौनक देखने को मिलती है, वहीं दूसरी जानिब यहाँ के दुकानदार रोजादारों की फरमाइश को देखते हुए मुल्क व बैरून मुल्क के कई अक़साम के लजीज पकवान अपनी दुकानों और होटलों पर तैयार करते हैं और इन खानों से फूड लवर्स देर रात तक लुत्फ अंदोज होते हैं। बताइए, आपका जो रमज़ान का जो दिन है वो कैसा गुजरता है, क्या क्या करते हैं? मोस्टली अभी फ़र्स्ट टाइम मेरा रमज़ान जो है वो एग्ज़ाम्स के टाइम पे आया है, सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मैनेज, राइट? सो लाइक आई हैव टू मैनेज कॉलेज, आई हैव टू मैनेज माय एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो इफ्तारी प्रिपरेशंस विद मोम एंड देन नमाज एंड ऑल कुरान। यस, इबादत और कुरान तिलावत कुरान में मोस्टली आई स्टार्ट एट नाइट टाइम, मतलब दिन में आई कंप्लीट विद माई स्टडीज़ एंड देन आफ्टर इवनिंग आफ्टर मगरिब ऑल द इबादत टिल नाइट। मोस्टली आई डू लाइक दैट। रमज़ान की जो शाम है, जो खुशगवार माहौल है, वो कितना मुतासिर करता है? हाँ, वो तो है। इधर आने के बाद लगता है कि हाँ रमज़ान चालू है, इधर से कहीं और कहीं तो लगता नहीं है। जन्नत निशा हिंदुस्तान को मुश्तरका तहजीबों का मुल्क कहा जाता है। मुश्तरका तहजीब का अगर कहीं हकीकी मायनों में संगम होता है तो वो महाराष्ट्र का तारीखी शहर पूना है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस शहर को तहजीबों की नगरी के नाम से भी मौसूम करते हैं।
माह रमजान के खास मौके पर शहर पूना में एक खास रौनक देखने को मिलती है। माह रमजान के मौके पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी रमजान की रौनकों के रंग में रंग जाते हैं। माह रमजान के खास मौके पर रोजादार और खाने के शौकीन दूसरे लोग कौसर बाग और कोंडवा में जाकर माह रमजान के मौके पर बनने वाले लुत्फ अंदोज पकवानों से देर रात तक लुत्फ अंदोज होते हैं और रमजान की रौनकों का मजा लेते हैं। से मालूम करते हैं कि इनको रमज़ान के महीने के जो लजीज डिशें हैं वो कैसी लगती है और कितना मुतासिर करती हैं। हाँ जनाब, आपका इस्तकबाल मुस्लिम टीवी में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोमिनिक है। हम लोग चिंचोड़ से आए। चिंचोड़ मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर है यहाँ? 20-25 किलोमीटर है। अच्छा, 20-25 किलोमीटर से यहाँ पर ये आए हुए हैं रमज़ान का जो डिशेज़ है, लजीज डिशेज़ है, उसका मज़ा लेने के लिए। तो आप लोगों ने कुछ अभी टेस्ट किया है यहाँ पर? बहुत सारे टेस्ट किया। हाँ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छा, हाँ बहुत। ये जो डिशेज़ है वो आम दिनों में मिल पाती हैं या सिर्फ आप लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं? हम लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। इनफैक्ट हम लोग हर साल आते हैं। इस बार हम लोग दोस्तों को भी साथ में ले आए हैं। ये हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर? आपका फर्स्ट ईयर है या इनका पहला है? अच्छा, आप लोग हमेशा आते हैं? हाँ। ये हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम लोग हमेशा आते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये क्या क्या चीज़ें जो आम दिनों में आपको नहीं मिल पाती वो रमज़ान में मिल पाती है जो आप लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो हलीम है, जो नॉर्मली नहीं मिलती है। हाँ, मटन हलीम जो है वो नॉर्मली नहीं मिलती है। और एक खासियत ये है कि अब पता नहीं ये क्या मतलब डिफरेंस क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे भी सीख कबाब है जो हमको नॉर्मली भी मिलता है, लेकिन इस टाइम में वो सबके साथ आकर के खाने का जो मज़ा होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। स्पेशली फॉर द टेस्टी फूड या और इस माहौल मस्त है। हमने इतना जैसे यूट्यूब पे देखे, आज आप पे देखे। हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ आके। रमज़ान का महीना सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सभी मज़ाहिब के लोगों को मुतासिर करता है और लोग उसका इंतज़ार करते हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो उसको इबादत के लिए याद करता है और बाकी लोग इस महीने में जो लजीज़ खाने बनते हैं उसका टेस्ट लेने के इंतज़ार करता है। यहाँ पे हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में जो अलग अलग डिशेस बनती हैं उसका मज़ा लेने के लिए आए हुए हैं। हाँ, अब क्या नाम है आपका? कायरस। आप यहाँ पर जो आए हैं आज रमज़ान के महीने में जो ख़ास तौर से अलग डिशेस बनती हैं शाम के वक्त खाने की, वो खाने के लिए आए हैं। आपको कितना इंस्पायर करता है यहाँ का जो टेस्ट है, यहाँ का जो फूड है? हम यहाँ से गुजरते हैं, हमें खुशबू आती है तो हमें मन करता है आ जाना आके। मतलब रमज़ान के महीने में जो खाने को खुशबू अलग हो जाती है। जी जी, हमको भी खुशबू ही खींच के लेके आए। टेस्ट यहाँ का कैसा है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा, ये आम दिन में मिल पाता है? मिलता है बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा अच्छा, वैराइटीज़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैरायटी। किस्म के आदमी के लिए कुछ ना कुछ है। तो मतलब ये रमज़ान का महीना ख़ास तौर से ये भी है कि यहाँ पे जो ये फ़र्क भी नहीं नज़र आता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब एक रंग में लगे होते हैं। अगरचे पूना रियासत महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा तरक्की पजीर शहरों में से एक है, लेकिन अगर यहाँ पर तीज त्योहारों को मनाने की बात करें तो यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत सदियों पुरानी है। माह रमजान में इसके दिलकश नमूने देखने को मिलते हैं। रमज़ान के जो फूड होते हैं वो कितने टेस्टी होते हैं और कितनी वैरायटीज़ कितनी अलग होती है? वेल वैरायटीज़ तो काफ़ी होता है। ये मैं पहली बार सुप्रीम का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का क्वालिटी मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हाइजीनिक भी है और वेरी वेरी डिलीशियस फूड, और बड़े प्यार से और बड़े शिद्दत से बनाया तो ऑब्वियसली अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। कि रमज़ान के जो फूड होते हैं वो कितने अलग होते हैं? बहुत अलग होता है एक्चुअली। इस इतना वैरायटी के लिए लोग एटलीस्ट 15-20-30 किलोमीटर से आए। हम भी खुद 30-35 किलोमीटर से आए यहाँ पे खाने के लिए।
मतलब क्योंकि वैरायटी इतना अच्छा है, टेस्ट इतना बढ़िया होता है। आम दिनों में मिल पाता है ये एरिया में मिलता है, बट अभी जैसा कुक होता है वैसे कभी कुक नहीं होता है, ये बस रमज़ान के टाइम में होता है। माह रमज़ान के खुसूसी खानों की लुत्फ अंदोज़ी और चाय नोशी का सिलसिला इफ्तार के बाद शुरू होता है और वक्त सहर तक बदस्तूर जारी रहता है। रमज़ान में शाम जो है बहुत खुशगवार होती है, खानों के स्टॉल्स लगे होते हैं और लोग घरों से बाहर निकल के खाने का लुत्फ़ लेने के लिए आते हैं। मैं इनसे मालूम करना चाहते हैं कि इनको शामें, जो रमज़ान की शामें हैं, वो कैसी लगती हैं और कितना लुत्फ़ उठाते हैं यहाँ के फूड्स का। एक्चुअली ये मौका ऐसा होता है कि इबादत के अलावा औरतों को टाइम नहीं मिलता है कि खाना बनाने में से थोड़ा मेरे घर में तो ऐसा होता है कि कुछ पार्सल ले जाओ और अपना उनको भी इबादत का टाइम मिलेगा और ये पार्सल घर में एंजॉय कर लेंगे। दिन आपका कैसा गुजरता है इबादत के साथ? आधा दिन तो इफ्तारी की तैयारी, आधा दिन इबादत, कुरान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमतों के इस खास महीने में हम सबको अपनी दी हुई बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और ये माह मुक़द्दस हर बार हमारी ज़िंदगियों में अता फरमाए। आमीन। इसमें दो राय नहीं कि रमज़ान की जो शामें हैं बहुत ही खूबसूरत होती है। लोग दिन भर इबादत के बाद अपने शाम जो है नमाज़ें अदा करने के बाद, तिलावत कुरान के बाद घर से बाहर निकलते हैं, ये फैमिली घर से बाहर निकलती है और रमज़ान की जो रौनकें हैं उसका लुत्फ़ लेते हैं। नई नई वैराइटीज़ जो हैं रमज़ान के महीने में बनती हैं, उसका लुत्फ़ लेते हैं। अब वक्त है एक वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हम फिर मिलते हैं कि रमज़ान की रौनकों में और क्या है, क्या ख़ास है, उसकी खूबसूरत तस्वीर आपके सामने पेश करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है और रमज़ान का ये आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें जहाँ पे इबादतें भी ज़ोर शोर से तेज़ हो जाती हैं, लोग शब क़दर भी जागते हैं और तिलावत कुरान भी होती हैं, उसी के साथ साथ ईद की तैयारियाँ भी शुरू होती हैं। हम यहाँ पे एक बाज़ार में हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ईद की तैयारियों का क्या रंग है, किस तरह की रौनक है और लोग क्या क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ईद की आमद है और शहर पूना में हर जानिब ईद की तैयारियों का ही समा दिखाई दे रहा है। माह रमज़ान के तीसरे अशरे की आमद के साथ ही शहर पूना के बाजारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में पूना में सभी बाजार रात भर खुले रहते हैं और बाजारों में खरीदारों की चहल पहल भी खूब बढ़ जाती है और हर कोई ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। रमज़ान में स्पेशल सब आपको मिलेगा ना, सब फैंसी वेयर मिलेगा और हमारे यहाँ तो साल भर हम लोग ब्राइडल, शादी के हिसाब से हम लोग सब ब्राइडल ही रखते, पर स्पेशल रमज़ान के मौके के ऊपर हमको 100% वैराइटीज़ मेंटेन करना पड़ता है। अब हमारे पास देखेंगे सब और 4000 5000 के रेंज के भी है, आप हमारे पास देखेंगे सब 700 900 क्रॉस के रेंज के भी है। पर इस बार हमको बेटर रिस्पांस मिल रहा है बिकॉज हमने जो लास्ट टाइम वैराइटीज़ और कस्टमर्स जो लास्ट 5-6 साल में कस्टमर बिठाया है उसका रिस्पांस हमको इस साल इंशाल्लाह देखने मिला, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स पहले कोरोना का प्रॉब्लम आया था। तो इस साल पूरा ओपन है मार्केट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कस्टमर है और पहले रोज़े से देखने मिल रहा है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में शहर पूना के बाजारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। ईद की चांद रात तक इन बाजारों में जबरदस्त गहमा गहमी रहती है।
जिस तरफ नजर डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत नजर आती है। ईद से मुताल्लिक सभी जरूरी अशिया की दुकानों पर खवातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि बाजार में बहुत कुछ दस्तयाब है। ईद की चांद रात को पूना के बाजारों की रौनकें काबिले दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। जिसे देखो हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ नजर आता है। 1 साल से लेके 12 साल तक लगे बच्चे लोग में, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन है। स्टार्टिंग लेंगे ना तो 600 रुपये से स्टार्ट है। उसमें भी एम्ब्रॉयडरी वाला है, चिकन के कपड़े में है। हर एक इसमें 6 कलर है अपने पास, जो हर साल नए नए कलर बनाते हैं अपन। भीड़ तो अभी अपने पास तो हर 10 साल से आती है, तो सेम कस्टमर आते हैं। भीड़ भी तो कस्टमर है, ये खुद अपन बनाते हैं। फारसी गरारा, पाकिस्तानी सूट रमज़ान में ही करते, बस रमज़ान में और बाकी दिनों में भी करते ही। हाँ, वैरायटी तो है ही। हिलाले ईद नजर आने के बाद से लेकर ईद की नमाज से पहले तक एक हुजूम है जो घरों से बाजारों का रुख करता है। महसूस होता है जैसे पूरा शहर इन बाजारों में चला आया हो या शहर ने ही बाजार की शक्ल अख्तियार कर ली हो। खास तौर पर फैशन स्ट्रीट कैंप, मीठा नगर, कोंडवा वगैरह में रमजान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। ऑर्गेमी वर्क वगैरह पे ट्रेंडिंग ऑर्गेंजा भी चल रहा है। ये सब ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। और भी उसमें प्लाजो वगैरह सब मिल जाएंगे। रजवाड़ी गरारा हुआ, प्लाजो है, गाउन, घाघरे, लाचे, ब्राइडल, साड़ी वगैरह है, सब मिल जाएगी ब्राइडल कलेक्शन के साथ में। 650 से स्टार्ट है, हाई रेंज 10,000 तक के ड्रेसेस मिल जाएंगे यहाँ पे। रेट भी बहुत अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, हर रेट में है, हर वैरायटी है। पाकिस्तानी सूट भी लोग बहुत माने पसंद कर रहे हैं। और बाकी शिफॉन के, मैं तो शिफॉन के ले रही हूँ, और बाकी कलर वगैरह सब अच्छा है। रमज़ान में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, माने हर वैरायटी है। आपको अपने मनपसंद ईद के मुताबिक आपको सब सामान मिल जाएगा। ईद की खुशियों में जब तक चूड़ियों की खनक और सेवइयों की मिठास शामिल न हो तो ये खुशियाँ अधूरी मालूम होती हैं। पूना के बाजारों में खवातीन मैचिंग की चूड़ियाँ, मसनूई जेवरात और तज़ीम व आराइश के साथ साथ ज़रूरत व आसाइश पर मबनी अशिया की खरीदारी भी खूब कर रही हैं। ख़वातीन बड़ी तादाद में जमा हैं और वो अपने कपड़े, जो उन्होंने कपड़े की तैयारी की ईद पे पहनने के लिए, उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ लेने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ बताइए, कितनी चूड़ियाँ ले ली है आपने? जी हाँ, हम चूड़ी लेने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं बाजार में। वो आपका जो ड्रेस वगैरह होता है उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं आप लोग? हाँ, मिल जाती है, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाती है। अच्छा, अभी ईद की तैयारियाँ चल रही है, रमज़ान ख़त्म, मतलब आखिरी अशरा चल रहा है, तो इबादत वगैरह कैसी चल रही हैं अभी? और शॉपिंग में कितना वक्त जा रहा है, इबादत में कितना वक्त जा रहा है? इबादत में ज़्यादा वक्त जा रहा है, शॉपिंग में कम वक्त जा रहा है। अभी चूड़ियों की पसंद आई आपको यहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं? हाँ, माशाल्लाह चूड़ी यहाँ पर तो पसंद तो आ रही है। ड्रेस से मैच करती है चूड़ियाँ मिली आपको? नहीं, अभी तो नहीं देखे, अभी मिली नहीं। ख़वातीन की जो तैयारियाँ होती है वो बहुत ही मुश्किल वाली होती है, क्योंकि उनके जो ड्रेस होते हैं, उनके जो लिबास होते हैं, उसी की मैच करते हुए उनकी चूड़ियाँ होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से वो बाकी चप्पलें वगैरह भी इस तरह की लेती है। तो ये मतलब रमज़ान है, और रमज़ान के बाद जो ईद है वो जाहिर सी बात है सिर्फ खुशियाँ, और हर तरफ रौनक है। लोग अपने अपने हिस्से की खुशियाँ यहाँ से हासिल करने की कोशिश करते हैं। शहर पूना के बाजारों की ये रौनकें इस बात की गवाह हैं कि रोज़ादार ईद का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और ईद को खुशू और खुजू के साथ मनाना चाहते हैं। खरीदार बड़ी तादाद में बाजार पहुंच रहे हैं और ईद से मुताल्लिक खरीदारी खूब कर रहे हैं। इन दिनों शहर पूना का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां रमजान की बरकतें और ईद की शक्ल में उसकी खुशियां और रहमतें महसूस न की जा रही हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोज़ों और दीगर इबादत को कबूल फरमाएं, हमारी मग़फ़िरत फरमाएं और हम सबको खुशियों का दिन यानी इनाम का दिन यानी ईद का दिन अपनी रहमतों के साए तले अता फरमाएं। आमीन।
नाज़रीन, ये पुणे के रमज़ान की रौनकों की एक तस्वीर हमने पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इन तस्वीरों में हमने यहाँ पर होने वाली इबादतें और यहाँ पर जो खुसूसी एहतमाम होते हैं रमज़ान और रोज़े के, उसको दिखाने की कोशिश की। इसी तरह के और भी तस्वीरें हम दूसरे शहरों से भी पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं साजिद खान, मुंसिफ टीवी, पुणे।